भारतीय जनता पार्टी उनके लोग माफिया कहते हैं, लेकिन गरीब जनता किसान और मजदूर उन्हें अपना मसीहा कहते हैं। तभी तो उन्हें अपना प्यार। अफजाल अंसारी 5 बार मोहम्मदाबाद विधानसभा से एमएलए रहे हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी जी को मिला है टिकट, क्या कहना चाहेंगे? क्या फिर फतह कर पाएंगे कि फिर? मैं माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने एक पूर्वांचल के कद्दावर नेता, ईमानदार नेता, पूर्वांचल के गांधी माननीय अफजाल अंसारी पर आपने भरोसा किया, आपने विश्वास किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अफजाल अंसारी माननीय अखिलेश यादव जी के उस विश्वास पर खरा उतरेंगे और अफजाल अंसारी फिर गाजीपुर की जनता वही प्यार, वही दुलार और वही समर्थन देगी जो 19 में दी थी, वही दे करके उन्हें फिर से जिताएगी और गाजीपुर की सीट माननीय अखिलेश यादव की झोली में यह जाएगी। अब लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनका सामना ब्रिजेश सिंह से होगा। बीजेपी से टिकट मिले या ओम प्रकाश राजभर अपने तरफ से लड़ाएं, तो क्या आपकी सोच क्या है? अगर वो आएंगे तो फिर किधर पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, गाजीपुर के लोग या अफजाल अंसारी के आसपास काम करने वाले लोग क्या सोचते होंगे, मेरा तो अपना मानना है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और विचार से हम लोग समाजवादी में हैं, हम लोग जाति और धर्म के आधार पर नहीं हैं। और अफजाल अंसारी और उनके राजनीति को भी हम वर्षों से जानते हैं। अगर इस तरह की वाकया हो गया, अगर वह सीट चली गई ओम प्रकाश राजभर के खाते में और ओम प्रकाश राजभर यदि ब्रिजेश सिंह को चुनाव लड़ा दिए तो अफजाल अंसारी की लड़ाई आसान हो जाएगी। अगर वहाँ डॉन ब्रिजेश सिंह अगर वहाँ माफिया डॉन चुनाव लड़ जाते हैं तो पूर्वांचल के गांधी, गरीबों के मसीहा माननीय अफजाल अंसारी की लड़ाई आसान हो जाएगी और घर बैठे अफजाल अंसारी चुनाव जीत जाएंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए। इनको भी तो माफिया कहा जाता है, लगातार लोग कहते रहते हैं। इन पर भी लगातार जैसे बुलडोजर चल रहा है और कुर्की हो रही है, नीलामी हो रही है, इस तरीके से सरकारी कार्य लगातार होता रह रहा है। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबे के लोग मीडिया में ये बात आती है कि ये माफिया परिवार है, ऐसा बात कहा जाता है। अभी देखिए, ब्रिजेश सिंह जनता के चुनाव में नहीं आए, उनकी पत्नी भी एमएलसी रही है प्रधान और बीडीसी के वोट को लेकर के। ये भी एमएलसी हैं तो प्रधान और बीडीसी के वोट के माध्यम से, जनता के वोट से जीत करके नहीं आए। और माननीय अफजाल अंसारी 5 बार मोहम्मदाबाद विधानसभा से एमएलए रहे हैं, 2 बार गाजीपुर संसदीय सीट से सांसद रहे हैं। मोहम्मदाबाद सीट छोड़ने के बाद उनके भाई सुबिकतुल्लाह अंसारी 2 बार जनता के समर्थन से और प्यार से 2 बार एमएलए रहे हैं। 7 बार उनका परिवार मोहम्मदाबाद से एमएलए रहा। 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जोगी जी के सरकार में 8वीं बार जनता के अपार प्यार और दुलार और समर्थन से 8वीं बार अफजाल अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी 8वीं बार एमएलए बनकर के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम किया है। तो कुछ तो बात है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके लोग माफिया कहते हैं, लेकिन गरीब जनता किसान और मजदूर उन्हें अपना मसीहा कहती है। तभी तो उन्हें अपना प्यार और दुलार और समर्थन देने का काम करती है। लाख लोगों के भड़काने के बाद, लाख लोगों के माफिया कहने के बाद लगातार उनके परिवार को वोट देकर के जिताने का काम मोहम्मदाबाद से उनका भतीजा मन्नू अंसारी और मऊ से मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी को वहाँ की जनता ने जिता करके उत्तर प्रदेश की पंचायत में भेजने का काम किया है। तो यह परिवार गरीबों के हकूक के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए हमेशा वर्षों से संघर्ष किया है। जब से सपा और बसपा नहीं थी, सपा बसपा का जन्म नहीं हुआ था, भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव पार्टी के जन्म नहीं हुआ था, तब से इस इलाके में ये फूडल जिम्मेदारों का इलाका रहा है, फूडल सामंतों का इलाका रहा है, जहाँ गरीबों को चरपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, गरीबों को राजनीति करने का अधिकार नहीं था। तब गरीबों के सम्मान, गरीबों के बहू बेटियों की इज्जत आबरू की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई, उनके हकूक की लड़ाई अंसारी परिवार वर्षों से लड़ा है और बहुत कुर्बानियाँ दिया है। इसलिए गरीब जनता, गाजीपुर और पूर्वांचल की गरीब जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है
और उसी गरीबों की दुआओं के बल पर, किसानों मजदूरों के दुआओं के बल पर फिर एक बार, तीसरी बार गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव जीत करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करें। वही गाजीपुर की जनता पहुंचाएगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तिवारी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या छात्रों के लिए इस तरीके से धरना प्रदर्शन अपने हक के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का बोलना सही है या गलत? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।